जय हिंद, जय अधिवक्ता साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 दिनों से यहाँ अधिवक्ता साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में बैठे हैं कि एल्डर कमेटी के द्वारा इस 115 साल पुराने वृक्ष की 2500 टहनियों को तोड़ के फेंक दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ अधिवक्ता साथी आंदोलन पर बैठे हैं। आइए अभी हम आंदोलनकारियों से आपकी बात कराते हैं। अमरेशपाल जी बैठे हैं। अमरेशपाल जी, ये बताइए कि एक विशेष सुविधा दी जा रही है, मामा जी को एक डिक्लेरेशन लेके उनको अनुमति दी जा रही है, बाकी 2500 अधिवक्ताओं को वो विशेष सुविधा नहीं दी जा रही। इस पर आपको क्या कहना है? हाँ, ऐसा है कि ये शिवशरण उपाध्याय जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, और उन्होंने एक अपना शपथ पत्र दाखिल करके एक रिट दाखिल की हाई कोर्ट में, और उसको कंसीडर करते हुए एल्डर कमेटी ने उस आदेश को मान लिया, जबकि उसमें कहा गया है उनके लिए भी कि 3 साल का इनका पिछले 3 सालों का इनका ब्यौरा देखा जाए, इफ़ एनी बार किसी भी बार में जहाँ। मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट का वो जो आदेश मामा का था, उस आदेश में स्पष्ट लिखा था कि जो सूची मंगाई जाएगी वो सिर्फ मामा की मंगाई जाएगी, लेकिन अन्य अधिवक्ता साथियों की मंगा के जो भेदभाव किया गया है और हाई कोर्ट के खुद के आदेश का उल्लंघन किया गया है, उस पर आपको क्या कहना है? हाँ, ये कहना ये है, देखिए इस जो हाई कोर्ट की आर्डर का पहली बात तो ये है कि एल्डर कमेटी, पूरी एल्डर कमेटी के चेयरमैन और सदस्य मिलकर के गलत इंटरप्रिटेशन करके अधिवक्ता को, सारे अधिवक्ताओं को यहाँ गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी एक फैब्रिकेटेड सूची बनाना है और अपने चहेते लोगों को अंदर रखना है, बाकी ऐसे लोगों को बाहर करना है जिन। हम इस एल्डर कमेटी को तो एल्डर कमेटी मानते ही नहीं है। ये अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई एल्डर कमेटी है। भाई ब्रजेश यादव मंत्री, निवर्तमान मंत्री, सेंट्रल बार के द्वारा बनाई हुई मंत्री, और जो चेयरमैन है, इनका अवैध कब्जा है एल्डर कमेटी पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हमारी मांग है, जो 4100 लोग बार काउंसिल द्वारा प्रदत्त लिस्ट को, जिसको एल्डर कमेटी ने वैध मतदाता सूची माना था, आज वो सूची कहाँ है? इसके बाद अगर वो सूची फेक थी तो उन लोगों द्वारा जो पिछली एल्डर कमेटी है, जिन्होंने 4100 की मतदाता सूची हमें दी थी, या तो उनके खिलाफ FIR हो, या तो फिर आप बताइए कि वो सूची वैध है। अगर ये सूची वैध है तो ये कैसे वैध है, ये भी एल्डर कमेटी को, चेयरमैन को यहाँ आकर बताना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं से आहत होकर के हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, चूँकि एल्डर कमेटी के चेयरमैन द्वारा अपने पुत्र के प्रभाव में वो पिक एंड चूज का काम कर रहे हैं। वही सेम परिस्थितियां सबकी हैं, लेकिन उन्होंने मामा को हलफनामा देकर परमिट कर दिया है, बाकी सबका नाम काट दिया है। और जो इसके पहले एल्डर कमेटी ने 4100 लोगों की सूची जारी की थी, उसको स्वयं उन्होंने 22 अगस्त के प्रस्ताव में माना था, लेकिन पुत्र के प्रभाव में आकर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अब उस अपने ही प्रस्ताव से वो पीछे हट रहे हैं। जबकि उस जो प्रस्ताव है वो अभी विड्रॉल नहीं हुआ है, उसको सर्वसम्मत से पारित हुआ था वो, लेकिन इन्होंने सो मोटो उस प्रस्ताव को हटा दिया है और नया प्रस्ताव पारित कर लखनऊ बार की सूची, तथाकथित सूची जो कि बार ने नहीं दी है, कहीं उसकी चोरी की FIR ऑलरेडी लखनऊ बार ने की है, लेकिन उसको आधार मानकर इन्होंने नाम 1600 लोगों की जारी किया है और 2400 लोगों का नाम काट दिया है। जबकि किसी भी 1600 जो 2400 सदस्यों का नाम काटा गया है, उनमें से किसी को यह नहीं बताया गया कि उनका नाम क्यों काटा गया। इनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई न तो हस्ताक्षरित प्रमाण है, न तो कोई ऐसा वीडियो क्लिप है कि वो व्यक्ति वहाँ पे वोट देने गया। लेकिन और तमाम ऐसे लोग जो लखनऊ बार में वोट किए हैं और उनके संपर्क में हैं, उनके नज़दीकी हैं, उनके टीम के लोग हैं, उनका नाम उन्होंने सूची में रखा है। उनकी मंशा सिर्फ ये है कि आज ये 1600 की सूची पर हम चुनाव करा लें, और कुछ दिनों बाद ही हम अपने पुत्र को अप्रैल 2024 के बाद जो बालिग हो जाएगा, चूँकि मतदाता सूची कम रहेगी तो आगे आने वाले चुनाव में सूची कम होगी, और इस आधार पे हम अपने पुत्र को अध्यक्ष बना लेंगे। ये देखिए, ऐसा है कि आज से 6 महीने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 2 रिट दाखिल हुई। 1437/2023 न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा, मनीष कुमार जी ने 2 मार्च 2023 को ऑर्डर पास किया, पैरा 15 में लिखा है, और एल्डर कमेटी बनाई कि सेंट्रल बार का चुनाव जो कंडक्ट होगा वो बाइलाज के हिसाब से होगा और 1 बार 1 वोट पे होगा। यानी 1 बार 1 वोट, ये मतलब है कि आप सदस्य तो बहुत सी बारों में हो सकते हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग एक ही बार में करेंगे।
जब इस ऑर्डर को और क्लैरिफाई होने की बात आई तो एक रिट और गई। वो रिट नंबर है 3531 सन 2023 और दूसरी है 3433 सन 2023। एक रिट फाइल की राजीव सोनकर ने, दूसरी रिट फाइल की शिवशरण उपाध्याय एडवोकेट ने, और दोनों रिटों का जो जजमेंट आया वो जॉइंट आया। दोनों रिटें कंसोलिडेट हो गई और कंसोलिडेट हो के ये ऑर्डर पास हुआ 22 मई 2023 को। और इस ऑर्डर में के आखिरी पेज जो हैं, लास्ट 3 पेज जो हैं, वो बहुत रेलिवेंट हैं। उसमें उन्होंने ये फाइंडिंग दे दी कि अगर कोई बार में सदस्य हैं और उन्होंने अपना वोट दूसरी बार में कास्ट किया है तो वो अपना वोट सेंट्रल बार में नहीं दे सकते, प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। ये ऑर्डर 22/5/2023 का है। यानी जो लोग दूसरी बारों में सदस्य थे और उन्होंने अपना मत लखनऊ बार में डाल दिया, अवध बार में डाल दिया या तहसीलों में डाल दिया, तो वो सेंट्रल बार में वोट डालने का उनका अधिकार समाप्त हो गया। मेंबर तो रहेंगे लेकिन वोटिंग राइट उनका समाप्त हो गया। ये जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय का था। इस निर्णय से न्यायालय के क्षुब्ध होकर हमारे बड़े भाई राजेश शर्मा एडवोकेट, जो कि प्रत्याशी अध्यक्ष हैं, वो चले गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय पास किया 21/8/2023 को उनकी अपील में। और ये निर्णय पास किया, वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफेयर विद दी ऑर्डर इम्पिंड इन दिस पिटीशन। मैं नीचे के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार उचित नहीं पाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो 22/5/2023 को आदेश पारित किया वो आदेश फाइनल हो गया। जब वो फाइनल हो गया तो एल्डर कमेटी ने लखनऊ बार की लिस्ट, मोहनलालगंज बार की लिस्ट, मलिहाबाद की लिस्ट मंगा के, जहाँ पे जिन लोगों ने मत डाला विगत वर्षों में, उनके मतों, डाले गए मतों को यहाँ से छटनी करके उनको बाहर निकाला और 1633 की लिस्ट तैयार की अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और उस पर चुनाव कराना चाहती है। अगर ये उस पर चुनाव नहीं कराएगी तो कंटेम्प्ट आ जाएगा। हम सब लोग काला कोट बैंड बांध के वकालत ही तो करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाएं तो न्यायालयों में पेश करते हैं। अगर अधिवक्ता ही न्यायालय के आदेशों को नहीं मानेगा तो फिर कौन मानेगा। धरना प्रदर्शन से लड़ाई नहीं जीती जाती है। अगर इनको एग्रीव्ड हैं तो इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट फिर जाना चाहिए, रिव्यू में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में जाना चाहिए। ये धरने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर पलट नहीं सकता है। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ और स्पष्ट कर दीजिए कि यदि मान लिया ये चुनाव हो जाता है और इस बार जो सूची जारी की गई उसी सूची पर चुनाव हो जाता है, तो अगले 3 वर्षों तक की जिन अधिवक्ताओं का इस सूची से नाम हटाया गया है, यदि वो किसी अन्य बार में वोट नहीं डालते हैं तो क्या 3 वर्षों बाद सेंट्रल बार में बतौर वोटर वोट डाल पाएंगे? देखिए, इस पे भी स्पष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश 22/5/23 का, उसमें ही लिखा है कि अगर मान लीजिए मैंने लखनऊ बार में वोट अगला नहीं डाला और मेरी COP में सेंट्रल बार लिखा है, तो मुझे अगला वोटिंग राइट सेंट्रल बार में मिलेगा, बस बशर्ते मैं सम्मानित सदस्य सभी बारों का बना रहूं, लेकिन वोटिंग राइट एक बार में ही रखूं और वो वोटिंग राइट हमारे COP कार्ड के पीछे लिखा होगा।